आप सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज आपके बीच में एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहने जा रहा हूँ जिससे मेरे बहुजन समाज की पीड़ा को दर्शाते हुए मैं अपने मुखार बिंदु से आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत काफ़ी मित्र हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, मैसेंजर में, कहते हैं कि वर्मा जी आप दिखाई नहीं देते। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपसे बार बार अपने वीडियो के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से हमेशा कहता आया हूँ और कह रहा हूँ, हो सकता है आगे भी कहता रहूँगा। मैं आपसे फिर बड़ी उम्मीद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी के पदाधिकारी चाह लें तो शायद जो ये मेरी बहुजन समाज के ऊपर आए दिन अत्याचार, दुर्व्यवहार ये हो रहा है। अभी फेसबुक में मेरी एक बेटी गायक थी जो काफ़ी दिन से लापता थी। इसके बाद पता चला कि उसका अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मेरे प्रिय मित्रों, मैं अकेला हूँ और मेरा मिशन भी अकेला है, लेकिन मेरे मिशन को समझने के लिए बीएसपी के कार्यकर्ताओं के पास, पदाधिकारियों के पास समय नहीं है। ऐड़ा समझा है, बेवकूफ़ समझा है। तो एक बात सुन लीजिए कि मैं अकेले ही ऐसी क्षमता रखता हूँ कि जिस दिन भी मैं कामयाब हुआ उस दिन भी मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा क्या। और जिस दिन भी बहन जी के दिल में मैं समा गया और बहन जी मेरे दिल में समा गई और भाई बहन का प्रेम जाग गया, उस दिन सभी पदाधिकारी और सभी बीएसपी के कार्यकर्ता रिटायर होंगे, निकाले जाएंगे। क्या सोच रहे हो मैं किसी को छोड़ दूंगा? मेरा सच दबाओगे? आप करोड़ों हो जाओ, करोड़ों, अरे करोड़ों मिलके बाबा साहब की सच्चाई को, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को, बाबा साहब की 9 भाषाओं को, बाबा साहब की 32 डिग्रियों को कोई झुका नहीं पाया, कोई रोक नहीं पाया। तो आप मुझे कैसे रोक पाएंगे? ये मेरी सच्चाई को रोक पाएंगे? आप करोड़ों व्यक्तियों एक साइड हो जाइए और मैं अकेला खड़ा हूँ। मैं बेशक अकेला हूँ, लेकिन आपके जैसा बहुजन समाज के महिलाओं एवं पुरुषों का दलाल नहीं हूँ और ना ही मुझे दलाली आती है। मैं गरीब हूँ, धन से गरीब हूँ, मैं मानता हूँ। मैं निर्धन हूँ, मैं भी मानता हूँ।
मेरे तो खाने के लाले पड़े हैं, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं, ये करोड़ों व्यक्तियों की, बहुजन समाज के करोड़ों दलालों की ये भूल है। कहते हैं मन चंगा सो कथौती में गंगा। जय रविदास। हमारे महापुरुषों ने जो अपनी वाणी दी है, अपने शब्द दिए हैं, उन शब्दों के माध्यम से मैं उनके बताए हुए रास्तों पे चलता हूँ। मैं कभी भूखा नहीं मरता। कहो रे मन का आखई है, जो इच्छा करता हूँ वो मुझे मिलता है। आप बहुत लंबे लंबे शब्द लिखते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, बाबा साहब के विचार लिखते हैं। तो बाबा साहब ने तो ये कहा था कि मैं अपने एक बेटे के लिए करोड़ों बेटे कुर्बान नहीं कर सकता। आज मेरे बहुजन समाज के गद्दार, ऐसे ऐसे लीडर, ऐसे ऐसे नेता हैं कि वो अपने एक बेटे के लिए करोड़ों बेटे कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने बेटे को कुर्बान नहीं होने देंगे। अपने बेटे को बचा के रखना, अमर हो जाए शायद। अपने बेटों को बचा के रखना, शायद अमर हो जाए। आपके बेटों का शायद इतिहास के पन्नों में नाम लिख जाए। अरे चुल्लू भर पानी में आपको डूब के मर जाना चाहिए। जिस महापुरुष की बदौलत, परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत आपको बिस्लरी का पानी पीने को मिल रहा है, और आज उसी महापुरुष महामानव को भूलने का प्रयास कर रहे हो। जय भीम बोलते हो दलालो, जय भीम बोलते हो, जय भीम बोलते हो। जय भीम बोलने का अधिकार आप लोगों को नहीं है। मुझे तो घृणा आती है आप लोगों से जब जय भीम बोलते हो आप लोग, क्योंकि दलाल हो आप लोग, बहुजन समाज के गद्दार हो आप लोग, अपने परिवार के आप लोग गद्दार हैं। मेरे मिशन को समझ नहीं रहे हो, मेरे मिशन को सुनना नहीं चाहते हो, मेरे मिशन को समझना नहीं चाहते हो। करोड़ों संगठन चल रहे हैं, लाखों संगठन चल रहे हैं, सब अपने अपने संगठन बना बना के लिपापोती में लगे हैं, और जितने राष्ट्रीय लीडर हैं सब पैसा कमाने के लिए संगठन चला रहे हैं। आई एम वोटर वर्मा जी, मुझसे भिड़ो, जहाँ बुलाना चाहो वहाँ बुलाने के लिए क्षमता रखो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। बस मैं नहीं बुला सकता क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है। मैं बुलाऊं तो तुम्हारा स्वागत सत्कार करूं, फूल माला, मिठाई, काजू, किशमिश, बादाम खिलाऊंगा। हैसियत नहीं है मेरी। जब मेरी हैसियत खिलाने के लिए नहीं है तो मैं किसी के यहाँ काजू, बादाम, किशमिश खाने के लिए कभी नहीं जाता हूँ। सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना मैं बीएसपी की कार्यकर्ता हूँ से कहना चाहता हूँ, खुले मैदान में मेरा कुछ नहीं कोई उखाड़ लेगा। मैं एक वोटर हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। 100 बार पाँव पड़ते हो आवा के तब वोट देते हैं। वोट तो देते रहेंगे, वोट तो मैं नहीं देते, वोट देते हैं हम मानवर कांशीराम साहब को। मरते जब तक हमारी लाइफ है, ये जीवन है, तो मानवर कांशीराम साहब को हम वोट देते रहेंगे। और मानवर कांशीराम के नाम के जो दलाल घूम रहे हैं, उनके नाम से दलाली कर रहे हैं, कोई सामाजिक परिवर्तन मिशन चला रहा है, अब नहीं कोई दिखाई दे रहा है। कहाँ गए वो मिशन वाले? अरे चुनाव आ जाता है तो मिशन चलाते हैं, हमारे बहुजन समाज के लोगों का ध्यान भटकाते हैं, और चुनाव खत्म होते ही नेता मर जाते हैं, अर्थी में लेट जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते, और चुनाव आते ही वो नेता जिंदा हो जाते हैं। ये मुर्दों की बस्ती है, ये मुर्दों की बस्ती है, और नेताओं की ही मस्ती है। और नेताओं की मस्ती की वजह से ये मेरा बहुजन समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए
जो कट्टर अम्बेडकरवादी हो, सच्चा मिशनरी व्यक्ति हो, सच्चा बीएसपी का सिपाही हो, दलाल न हो, 97, 17, 33, 80, 94 और खुले मैदान में एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो बीएसपी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहता है। और मैं गरीब जन सुधार समिति भवानी दीन वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान की शपथ लेता हूं कि जिस दिन एक भी व्यक्ति मेरे मिशन के साथ खड़ा होता है तो ये सोच लीजिए कि बहन कुमारी मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मैं बैठाऊंगा, मैं दिलाऊंगा, अन्यथा सीएम बन के दिखा देना। और अगर अभी और कुछ बाकी हो, आपका अगर और घमंड हो, ये बीएसपी के कार्यकर्ताओं का घमंड हो, मैं बहन जी को भी खुलेआम चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि बहन जी, अगर आपके पास भी अगर घमंड हो ना कि मेरा बहुजन समाज कहीं नहीं जाएगा, मेरा दलित वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा, तो आपका दलित वोट बैंक आधा कट चुका है और कट गया है और वोट देने कोई नहीं जाता है। मेरे पास एक रिकॉर्ड है, परसेंटेज भी जाइएगा, परसेंटेज में भी जाइएगा, आपको वोट दलित समाज का नहीं मिलता है। और दलित समाज का वोट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसके गद्दार आपके ही कार्यकर्ता है, आपके ही पदाधिकारी हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 2024 में आपका ये बहुजन समाज गुलामी की ओर सोच लीजिए, आपका संविधान भी बदला जाएगा। आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, अभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। कितने लीडर हैं, कितने संगठन हैं, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जैसे दरवाजे से कोई अगर मोटरसाइकिल निकल जाए, गाड़ी निकल जाए, पैदल कोई निकल जाए तो दरवाजे में कुत्ता भौंकता है ना, थोड़ा बहुत दौड़ भी लेते हैं 2-2, 4-4 कुत्ते। वो दशा बहुजन समाज की है और बहुजन समाज के लीडरों की है। मेरे कहते हैं वर्मा जी आते नहीं हो, बोलते नहीं हो। अरे मैं तो आता हूँ भाई, मैं तो सबके बीच में हूँ, लेकिन मेरा सच जहर से भी खतरनाक है। एक बार आप जहर पी सकते हो, लेकिन मेरा सच है क्षमता किसी की नहीं है। क्योंकि मेरा सच पीने लगोगे, मेरा अगर सच पीने लगोगे तो जाओ, जो आज एसी में, वो बंगले में, एसी कार में जो घूमते नज़र आते हैं ना नेताजी या पदाधिकारी, उनको वो नसीब नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अब बहुजन समाज के बच्चों के बारे में कुछ सोचा? नहीं सोचा। स्कूल तो चलिए हो गए, बहन जी ने भी करवा दी, उसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है? मेंटेनेंस किसके हाथ में है? वाह रे नेताओं, वाह रे नेताओं, नाम दलित समाज का, स्कूल में नाम दलित समाज का, लेकिन मेंटेनेंस और किसी के हाथ में। यही हाल बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का है। सत्य कहा था बाबा साहब ने कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले गलत लोग होंगे, गलत हाथों में होगा, तो वो संविधान बुरा साबित होगा। आज संविधान बुरा साबित हो रहा है क्योंकि वो गलत हाथों में है। उन गलत हाथों से अगर सही हाथों में संविधान को लाना है तो गरीब जन सुधार समिति में आपको आना है, आना ही पड़ेगा। एक न एक दिन मैं आपको लेके आऊँगा और मैं जिस दिन उठूँगा, जिस दिन भी उठूँगा, ऐसा उठूँगा, ऐसा उठूँगा कि जो नेतागिरी करते हैं ना, ये आगे पीछे मेरे करेंगे, ये भी मुझे मालूम है। मेरे सामने फिर नेताओं की औकात नहीं रह जाएगी।
आँख में आँख मिला के बात करने की औकात नहीं रह जाएगी, खड़ा होने की भी औकात नहीं रह जाएगी। सुधर जाओ, संभल जाओ, सुरक्षित रहोगे, अन्यथा तुम्हारा ही नंबर है नेताजी। ये जो नेताजी है ना, सब मारे जाएंगे, ये सब मारे जाएंगे। बीएसपी के पदाधिकारियों को, नेताओं को ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि भाजपा जो चाहती है वही करती है और भाजपा जो चाह रही है वही कर रही है। और तुम लोग अचार डालो, 5 साल बाद अपने अपने विचार डालो। चुनाव आएंगे, मर जाना, चुनाव खत्म, नेताजी खत्म। मेरे बहुजन समाज के महिलाओं एवं पुरुषों, भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि एक बार गरीब जन सुधार समिति के मूवमेंट को, मिशन को समझने का प्रयास करिए। मैं कुत्ते की तरह इसलिए भागता हूं क्योंकि मेरे पास आप लोगों को बुलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मेरे को प्लेटफार्म की ज़रूरत है। मैं प्लेटफार्म आप लोगों को तैयार करके नहीं दे सकता। मात्र मैं मार कहाँ खा रहा हूँ? प्लेटफार्म में। मैं प्रॉब्लम में क्यों हूँ? प्लेटफार्म में। मैं स्टेज सजा के नहीं दे सकता आपको, मेरी मजबूरियाँ हैं। लेकिन एक न एक दिन लगा हूँ मिशन पे। ये मैं सोचना मैं चुप बैठा हूँ, मैं ये ना सोचना कि मैं चुप बैठा हूँ। अंदर ही अंदर आग की ज्वालामुखी तैयार हो रही है, और जिस दिन फटूंगा तो छोड़ूंगा किसी को नहीं। मैं तो सत्य कह रहा हूँ कि मेरे अपनों ने, एक शायर कहते हैं कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती से डूबी, ज़्यादा पानी कम था। इसी प्रकार से एक बंदे से मेरी बात हुई तो वो बोला कि आप तो दूसरे के शब्द बोलते हैं। अब उस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि संविधान किसने लिखा? बाबा साहब ने। अब मैं कह दूं आप लोगों से कि आप किसका लिखा बोलते हैं? बाबा साहब का ना। क्या आपका लिखा संविधान है क्या? भाई शब्द तो वही है ना, तर्ज वही है, मर्ज वही है, इंसान थोड़ा चेंजिंग कर लेता है, शब्द वही है। मेरे मानवर भाइयों एवं बहनों, मुझसे थोड़ा संभाल कर बात किया करो, क्योंकि मैं अनपढ़ अज्ञानी हूँ, अशिक्षित हूँ। आप लोगों की नज़र में मैं फेंकता हूँ तो इस भारत देश में कोई माई का लाल हो फेंकने वाला मेरे बराबर, तो वो फेंक के दिखा दे। चलो मैं मान लेता हूँ मैं फेंकता बहुत हूँ, लेकिन है कोई लीडर ऐसा फेंकने वाला? आज तक जितने लीडर तैयार हुए, जितने संगठन चल रहे हैं, चाहे जिस समाज का संगठन हो, आज तक उन संगठनों ने 1 करोड़ रोजगार दिया। आगे प्रक्रिया जारी रहेगी, खुलेआम कहता हूँ, और 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता दूंगा। इसका मतलब है कि तुम लोग समाज के दलाल इसलिए हो या तो अपने आप को नीचा महसूस होने का डर सता रहा है आप लोगों को कि ऐसा ना हो कि वर्मा जी के सामने हमको झुकना पड़ेगा, इसलिए हम लोग साथ नहीं देंगे वर्मा जी का। वर्मा जी बढ़ नहीं पाएगा तो हमको कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। अरे तो तुम इतने नीच हो, इतने नीच हो, क्यों नीच हो? क्योंकि तुम बहुजन समाज के दल्ला हो, दलाल हो। इसका मतलब है बहुजन समाज को तुम लोग बढ़ने नहीं देना चाहते, बहुजन समाज को आज़ाद नहीं होना चाहते। आज़ाद होने की
तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, न बहुजन समाज को आज़ाद होने की कोई ज़रूरत है। तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, इतनी गंदी सोच है। तुम लोग अपने भाई को उठने का, उसको बैठने का अधिकार नहीं देना चाहते, तो तुम लोग गद्दार हो। मेरी समिति में ऐसा नहीं है। मैं नमो बुद्धाय, मानो मानो एक समान। मेरी समिति में मानो मानो एक समान, सभी साथी बराबर के अधिकारी हैं, बराबर उनका अधिकार है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी एक समान है। ये वर्मा जी का अभिमान है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, मैं आप सभी से एक और अपील करना चाहता हूँ कि ये मेरा प्रेस का काम है। मैं खुले मैदान में चलता हूँ। मैं भाई बिकाऊ नहीं हूँ। मुझे कोई खरीदने का प्रयास भी न करे, क्योंकि वो असफल रहेगा। अब क्या बिकूंगा यार, जब मेरा घर बार परिवार सब बर्बाद हो गया, रोड पे आ गए हम लोग, नहीं बिका, तो अब तो बिकने का कोई मतलब ही नहीं होता। बिकने वाले बिक जाते हैं, दलाल। कुछ हमारी ही समाज के नेता हैं, वो भी दलाल हैं, तो उन दलालों की दबाई भी है। मैं अपनी बात को विराम देते हुए, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम करते हुए, अगर मेरी वाणी से किसी को पीड़ा हुई हो, उसको अपने परिवार की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान।